नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे नगर निकाय चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले और हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होने वाला है। तो वो अभी सरकार के द्वारा अभी बैठक होगी। बैठक होने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि दोनों का चुनाव एक साथ हो या अलग अलग कराया जाए। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला में नगर परिषद है और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 15 के उज्जवल केसरी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया तो 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि इस बार उपाध्यक्ष का जो पद है पार्षदों के द्वारा ही चयन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे 1932 खतियान को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर के। इसके अलावा अंतिम सवाल कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए चयनित किए गए हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। कल झारखंड भी आए हुए थे, तो जितने भी पार्टी हैं सब लोगों से मुलाकात किए और सबसे समर्थन भी ले रहे थे। तो अभी हम आए हुए हैं पार्षद जी के पास, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आपके द्वारा डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, आपने डेवलपमेंट किया, आपने कैसे मन बनाया पार्षद बनने का? जनता की बहुत सारी समस्याएं थी और उससे निदान पाने के लिए जनता ने खुद मुझे चुना। और जहां तक विकास की बात है तो विकास तो मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा वार्ड क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वार्ड है जी। वार्ड नंबर 15 जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वार्ड है। और विकास की जहाँ तक बात है तो आज से 35 साल 40 साल पहले जो नाली यहाँ जो बनी हुई थी, जो मेन रोड की नाली है, थाना रोड की नाली है, जो अभी मैंने उसे बनवाया है। और बस स्टैंड में छोटी छोटी दुकानें बनी है। टिकट काउंटर बस स्टैंड में बना हुआ है, के दिया था, वो भी काम चालू है, वो भी कंप्लीट हो ही गया है। और ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिए? हालांकि ये शहरी क्षेत्र है तो यहाँ के लोग बहुत कम ही होंगे, लेकिन फिर भी कितने लोगों को आवास दिया? मेरे वार्ड में शहरी क्षेत्र होने के कारण ज़्यादा लाभुक तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए 40 से 50 लाभुक को मैंने आवास 4-4.25 सालों में आपने देने का। हाँ। अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड? राशन कार्ड भी मेरे वार्ड में वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले भी आग्रह किया हुआ हूँ माननीय उपायुक्त महोदय से कि एक बार सर्वे करा कर जितने मेरे वार्ड में जितने लाभुक जो राशन का ज़रूरत नहीं है वैसे लाभुकों का राशन कार्ड ख़त्म किया जाए और जिनको ज़रूरत है उनको राशन कार्ड बनवाया जाए। मोटा मोटी मान के चलिए मेरे वार्ड में राशन कार्ड 40-50 आदमी को तो ज़रूर मैंने करवाया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपको लग रहा है कि पेंशन आपने ज़्यादा बनवाया होगा, क्योंकि इसमें है हर कैटेगरी को रखा गया था। पहले था SC ST का, लेकिन इस बार जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं और जो लाभुक नहीं है तो उनको तो बनवाए होंगे आप। हाँ, जो 60 साल से वृद्ध जो है उनको मैंने पेंशन योजना किया है, या जो विधवा पेंशन है वो भी करवाया है। करीब करीब कितने लोग होंगे? 30 लोगों का। अच्छा, बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल बहुत ही, मैंने क्या बताएं, उस समय का ऐसा समय था, ऐसा मंजर था कि बहुत ही हम लोग को दिक्कतें हुई। सरकार के तरफ से जो भी हम लोग को सहयोग मिला, चावल का, राशन का, वो बहुत बाद में मिला। पहले तो मैंने अपने ही पॉकेट से पैसा लगा के गरीबों को जो उस लायक थे कि हाँ ये नीडी है, जो ज़रूरत है, उन लोगों को पहले मैं खुद अपने, मेरे वार्ड के नहीं और भी वार्ड के जो भी ज़रूरतमंद आदमी है जो मेरे से संपर्क किए या हमको मालूम चला कि हाँ इनको ज़रूरत है, उन्हें मैं जाके राशन, चावल, जो भी ज़रूरत की सामान थी मैंने वहाँ पूर्ति किया। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले मेरे वार्ड में?
मेरे वार्ड में करीब करीब में 10-20 मरीज होंगे। तो सभी लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सभी लोग सुरक्षित हैं। सभी लोग सुरक्षित। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो आपने कहा कि 35 सालों से जो नाला का व्यवस्था नहीं था, तो आपके लिए मतलब ये कह सकते हैं दिस इज़ माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक इस कार्य योजना को याद करेंगे, कोई ऐसा काम? वैसा काम तो जैसे अभी मेरे सरकार से जैसे हम लोग डिमांड के लिए बोले थे कि जैसे सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र है, बगल में लोहरदग्गा है, वहाँ का एक बार हम लोग लिस्ट मंगा लेते हैं कि वहाँ पर किस रेशियो से होल्डिंग टैक्स है, वही हिसाब से हम लोग इस बार बोर्ड का मीटिंग में बात करके करने चाह रहे थे। लेकिन जब सरकार का आदेश आ गया कि नहीं पूरा झारखंड में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी हो गया है, तो फिर वही हिसाब से फिर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पूरे झारखंड के लिए कह सकते हैं कि गिट्टी बालू की जो समस्या है यहाँ भी है, डेवलपमेंट का जो रफ्तार है वो थमसा गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, एक तरफ सरकार वादा कर रही है कि मैं विकास का काम करूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना निकाल रही है, एक से एक बिल्डिंग का ये शिलान्यास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि तो बालू को रोक हो गया। अब एक आवास योजना में जो 2014 में जो आवंटन था 2,25,000 रुपये, आज 2,25,000 रुपये 2022 में भी मिल रहा है। उस समय का जो रेट था जो मटेरियल का, आज उससे 3 गुना बढ़ गया। अब बताइए ऐसा में कहाँ आवास बनेगा। दूसरी बात है कि बालू का जो अभी रोक लगा दिया गया है, ईंटा का रोक लगा दिया गया है, चिप्स का रोक लगा दिया गया है, तो ऐसे में आदमी क्या विकास करेगा। सरकार एक तरफ विकास की बात करती है और जो मेन खनन जो मटेरियल है बिल्डिंग के लिए उसको भी रोक लगा दिया। ये बताइए कि चलिए वो तो बातचीत हो गई डेवलपमेंट को लेकर के, वार्ड को लेकर के, कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब आपसे करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार लाई है, क्या लाभ मिलेगा इससे युवा वर्ग के लिए? 4 साल का है, फिर 11 लाख मिलेगा, फिर उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, ना पेंशन की सुविधा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार जो अग्निवीर योजना जो लाई है वो अगर देखा जाए, हमारे देश की आबादी बहुत है, सब कोई अगर सोचेगा कि हम सरकारी नौकरी ही पाएँ तो पॉसिबल नहीं है। आज चाइना में देखिए हर व्यक्ति काम के प्रति अग्रसर है, तो सरकार भी योजना लाई कि 4 साल का अगर मान लीजिए कोई आज का युवा वर्ग अगर देखा जाए तो नशा में सबसे आगे है। वो 10 साल का लड़का हो कि 12 साल का लड़का हो कि 18 साल का लड़का हो, सबसे पहले वो नशा करने में सबसे एक्टिव, क्या कि उसके पास कुछ काम नहीं है, चंद पैसा में नशा करता है और दिन भर अपना शरीर को भी खराब कर रहा है, अपना समय को भी खराब कर रहा है। तो उसको अगर देखते हुए अगर देखा जाए तो सरकार ये योजना ला के अच्छा किया है कि कम से कम आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। 4 साल काम करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका ज़िंदगी व्यर्थ चला जाएगा, 4 साल में उसका शरीर अच्छा हो जाएगा, उसका सोच अच्छा हो जाएगा, और कुछ पैसे भी मिल जाए ताकि वो कुछ बिजनेस कर सके। अच्छा, इस वार्ड का डेवलपमेंट को लेकर के भी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिसको आपने हैंडल किया? सबसे महत्वपूर्ण समस्या मेरे वार्ड में जो नाली की समस्या थी। जो मेन रोड जो इलाका जो देख रहे हैं बहुत रिहायशी इलाका है, थाना रोड का जो इलाका है बहुत रिहायशी इलाका है, और उसमें हर दिन हर 1-2 दिन के बीच में मुझे सफाई के लिए लेबर या बहुत मशक्क़त करना पड़ता था, काहे कि छोटी छोटी नालियाँ थी, टूटी हुई नालियाँ थी, स्लेब नहीं था, बहुत तरह की दिक्कतें थी। ये सब प्रॉब्लम से हाँ बहुत अच्छी हो गई है, अब जनता भी बहुत खुश है। जैसे थाना रोड का स्थिति नाली के कारण रोड भी पूरा ख़राब हो चुका था, वो भी रोड बन गया है, अब बहुत अच्छी है, जनता भी बहुत खुश है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार उपाध्यक्ष का चयन जो है पार्षदों के द्वारा चयन किया जाएगा, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है और चुनने के बाद क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे आप? ज़रूर ज़रूर। अगर जनता को लगता है कि ये जो 4 साल 4.5 साल या 5 साल का जो कार्यकाल मेरा अच्छा रहा, और केवल मेरे वार्ड का नहीं, अगर मान लीजिए जो गुमला नगर क्षेत्र जो है 22 वार्ड है, 22 वार्ड में देखिए गुमला छोटा सा जगह है, हर वार्ड के व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में है। ऐसा नहीं कि केवल मेरा वार्ड का ही व्यक्ति मेरे संपर्क में, सभी एक दूसरे से संपर्क में है। अगर मेरा कार्यकाल अच्छा होगा, मेरा काम अच्छा होगा, जनता अगर सराहेगी तो ज़रूर उपाध्यक्ष पद के लिए मैं फाइट करूंगा। जी। अच्छा, बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि
गिट्टी बालू को लेकर के जो समस्या हो रहा है और होल्डिंग टैक्स को लेकर के, होल्डिंग टैक्स जो है जो सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में क्या कहें? होल्डिंग टैक्स के बारे में मेरा कहना है कि देखिए, सरकार अगर होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की है तो वो कुछ सोच समझ के ही की है, और बढ़ोतरी का फ़ायदा देखिए पब्लिक को ही मिलने वाला है। अगर मान लीजिए होल्डिंग टैक्स अगर कलेक्ट कर रही है तो उसका फ़ायदा, अगर 10 रुपये कलेक्ट कर रही है तो 100 रुपया बन के वो फ़ायदा मिलेगा ही। लेकिन मेरा कहना है कि एक बार गवर्नमेंट को सर्वे कराना चाहिए। जैसे गुमला नगर परिषद क्षेत्र जो है, मान लीजिए उसमें अगर 1000 घर है तो सर्वे अगर करा लिया जाए ना, तो सब घर से अगर टैक्स कलेक्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे भार कम होगा, सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगी। अब क्या है ना कि यहाँ पर है कि 200-400 घर में ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है, सब घर में कलेक्ट नहीं किया जाता है। एक बार सर्वे करा लेना चाहिए और सर्वे कराने के बाद इसको क्लियर करना चाहिए। बिल में भी देखिए, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा ये सपना बोलिए, योगदान बोलिए कि एक महिला जो कि आदिवासी अगर राष्ट्रपति के लिए अगर वो जा रही है तो हमारे झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात, यशवंत सिन्हा और अगर द्रौपदी मुर्मू के कंपेयर किया है, द्रौपदी मुर्मू बेटर है। मतलब उनका कार्य करने का क्षमता, हालांकि यहाँ पे राज्यपाल के रूप में 6 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी कंपेयर नहीं किया कि जेएमएम सरकार या बीजेपी की सरकार हो, सबके साथ उन्होंने समन्वय बना करके बेहतर रूप से काम किया, इसलिए आप उनको नहीं, हाँ, समर्थन करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं काम को लेकर? मैं झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री आए उसमें सबसे बढ़िया बाबूलाल मरांडी को मानता हूँ। सभी लोग मानते हैं कि उनका कार्य करने का जो शैली था, योजना था, बहुत अच्छे थे। तो आपके नज़र में बाबूलाल मरांडी सबसे बेस्ट है। तो आपने सुना कि जिस तरह से उज्जवल केसरी जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 15 के हैं, गुमला नगर परिषद क्षेत्र से हैं। तो इनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में चयन होना चाहिए, क्योंकि दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और उनके कार्य योजना को सब लोगों ने देखने का काम किया है। वो पार्टी बेसिस पे काम नहीं करती हैं, हालांकि वो भाजपा के सरकार में रहे, मंत्री रहे, लेकिन कभी उनके दामन पे दाग नहीं लगा और यही कारण है कि सब लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट यानी विकास पे ज़्यादा फोकस करते थे। इसके अलावा इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के साथ साथ जो डेवलपमेंट मैंने 4-4.25 सालों में किया है, अगर मुझे पार्षदों के द्वारा अगर समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर से मैं उपाध्यक्ष के लिए मैं फाइट करूंगा और जो डेवलपमेंट, जो विकास मैंने अपने वार्ड के लिए किया है, वही डेवलपमेंट पूरे नगर परिषद के लिए मैं करने का काम करूंगा। तो चलते हैं अब दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पर मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।